प्रभु यीशु मसीह की चेलों की सूची में सबसे पहला नाम शिमोन पतरस का है। और पतरस ने यीशु मसीह के साथ साथ और उसके स्वर्गारोहण के बाद बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया था। पिछले संदेश में हमने उसके जीवन के दो बिंदुओं पर विचार किया था। सबसे पहला बिंदु था कि पतरस हमेशा आगे आगे रहता था। उसके अंदर एक उतावलापन था और वो हमेशा बहुत जल्दी प्रतिक्रिया भी करता था। इस आधार पर हमने उसके जीवन के 15 बातों पर विचार किया था। और उसके बाद दूसरा बिंदु था, यीशु मसीह समय समय पर पतरस को दायित्व सौंपते थे और इन दायित्वों का निर्वाह उसने यीशु मसीह के समय में भी और उसके बाद जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तब भी निर्वाह किया। और आज हम उसके जीवन के तीसरे बिंदु पर विचार करेंगे। पतरस यीशु मसीह से अत्यधिक प्रेम रखता था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के विषय में बताया तो पतरस उसे अलग ले जा छिड़कने लगता है और कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। वो यीशु मसीह की इस बात से कि मुझ पर ये कष्ट आएंगे, मुझ पर इस प्रकार के ताड़नाएं आएंगी और इस प्रकार से मुझको अपराधियों के समान दंडित किया जाएगा, ये सुनकर वो द्रवित हो जाता है, उसका प्रेम उमड़ने लगता है और वो ये भूल जाता है कि ये मेरा गुरु है और अलग ले जाकर यीशु मसीह को झिड़कता भी है और कहता है कि प्रभु ना करे, हे प्रभु ऐसा ना हो, और परमेश्वर ये नहीं होने देगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 33वें पद में यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में बता रहे हैं और तब फिर से पतरस एक दावा करता है। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। वो यीशु मसीह से इतना प्रेम करता था कि जब यीशु मसीह बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद उसको पकड़ा जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा, वो कहता है, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने के लिए वरन मरने को भी तैयार हूं। और ये था पतरस का प्रेम। वो यीशु मसीह को पीड़ा में देख नहीं सकता था, उन बातों को सुन नहीं सकता था। और जब गतसमनी के बाग में यहूदा इस्करियोती के साथ याजक, महायाजक, सैनिक आते हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यूहन्ना उसके 18वें अध्याय के 10वें पद में पतरस तलवार निकाल लेता है। बड़ी भीड़ है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए और यीशु मसीह के साथ मात्र उसके 11 चेले हैं, क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो भीड़ के साथ आया था पकड़वाने के लिए। लेकिन पतरस के अंदर जो प्रेम था यीशु मसीह के प्रति वो इतना ज्यादा था कि वो ये नहीं सोचता कि मेरे अकेले के तलवार चलाने से क्या होगा, और वो उत्तेजना में आकर प्रेम के वशीभूत तलवार निकालकर महायाजक के दास के कान को उड़ा देता है, काट देता है। और जब हम आगे देखते हैं यीशु मसीह को पकड़ कर ले जाया जा रहा है, पतरस पीछे पीछे जाता है और महायाजक के आंगन में बैठकर ये देखने लगता है कि यीशु मसीह के ऊपर किस प्रकार से मुकदमा चल रहा है।
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 16वें पद में यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं? और चेले बताते हैं, नाना प्रकार के उपनाम देते हैं, लोग इस प्रकार से तुझको पुकारते हैं। और तब यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? और तब पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह इस बात पर कहते हैं कि यह बात तुझ पर तेरी ओर से नहीं पर परमेश्वर की ओर से प्रकट की गई है। वो यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। और जब यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 66वें पद में हम जाते हैं और वहां पर बहुत से यीशु मसीह के शिष्य जो उसके साथ थे, इस बात के कारण कि यीशु मसीह ने कहा, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु और मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु है, लौट जाते हैं। यीशु मसीह अपने इन 12 चेलों से भी कहते हैं, क्या तुम भी लौट जाना चाहते हो? और तब पतरस यीशु मसीह से कहता है, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे ही पास हैं। और वो इस बात को भी रेखांकित करता है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और इस प्रकार से पतरस यीशु मसीह से अत्यधिक प्रेम करने वाला शिष्य था। वो प्रभु यीशु मसीह को हमेशा प्रथम स्थान देता था और प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को भी प्रकट करता था। चौथा बिंदु उसके जीवन का कि पतरस के जीवन में कुछ कमजोरियां भी थी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर 29वें पद से 31वें पद में देखते हैं कि यीशु मसीह झील पर पानी के ऊपर चलते हुए चले आ रहे हैं और चेले भी देखते हैं, पतरस भी देखते हैं और सोचता है कि ये कौन है। और जब यीशु मसीह प्रकट करते हैं कि मैं हूं, तो पतरस कहता है, मुझको भी आने दे। और जब यीशु मसीह उसको अनुमति देते हैं, पतरस पानी पर चलने लगता है। लेकिन मानवीय कमजोरी उस पर प्रबल होती है और वो अपनी दृष्टि यीशु मसीह से हटाकर उन ऊंची ऊंची लहरों पर, हवा पर ध्यान देने लगता है। उसकी नजर उनकी ओर चली जाती है, वो पानी में डूबने लगता है। ये उसकी कमजोरी थी कि उसने अपनी दृष्टि अपने यीशु पर से हटाकर उस आंधी तूफान पर लगा दी, उसको देखने लगा और उसके जीवन में खतरा आ गया। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में जाते हैं और 54 पद से 61 पद में देखते हैं, वहां पर पतरस जिसने कि बहुत से दावे किए थे और कहा था कि मैं तेरे साथ बंदीगृह जाना तो क्या, मरने को भी तैयार हूं, उस महायाजक के आंगन में बैठकर जब एक सेविका उससे कहती है तू भी तो उसके साथ था, पतरस घबरा जाता है, डर जाता है और 3 बार वहां पर वो यीशु मसीह का इनकार कर देता है। मानवीय दुर्बलता उसके ऊपर, मानवीय भय उसके ऊपर प्रबल हो जाता है और वो यीशु मसीह का इतना प्रेम करने वाला चेला इनकार करने लगता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में जाते हैं और वहां पहले 3 पदों को देखते हैं। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं हुआ है, वो मृतकों में से जी उठे हैं, चेलों को दिखाई दिए हैं, उनसे बातचीत करे हैं। लेकिन पतरस निराश हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। अब उसको परिवार की, अपनी जीविका की चिंता होने लगती है। यीशु मसीह मारे गए, जी उठे, लेकिन अब उनके साथ नहीं है और अब वो क्या करें? वो पीछे मुड़ जाता है।
यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ये मछली छोड़ो, ये जाल छोड़ो और मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे और उनके साथ नहीं हैं, पतरस बैकस्लाइड हो गया। वो अपने साथियों के साथ नाव पर मछली पकड़ने चला जाता है। पतरस के जीवन के 5वें बिंदु को देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसके साथ साथ रहता था, उसके आगे आगे जाने की कोशिश करता था। बहुत बार वो उतावलेपन में बहुत सी बातों को कर जाता था और उसके कारण उसके जीवन में यीशु मसीह से कई बार डांट भी आती है। यीशु मसीह उसको डांटते भी हैं, जैसा कि हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, और वो कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद जब यीशु मसीह अपने पीड़ाओं का वर्णन करते हैं कि क्या क्या पीड़ा उसको उठाना पड़ेगी, वो यीशु मसीह से कहता है कि ऐसा नहीं होगा। और तब यीशु मसीह पतरस को डांटते भी हैं और उससे कहते हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। वो उसका प्रिय चेला था, लेकिन जब वो गलत बात बोलता है, यीशु मसीह उसको डांटते हैं। जब यीशु मसीह अंतिम भोज के समय उठते हैं और चेलों के पांव धोते हैं, वहां पर भी पतरस कहता है कि तू मेरे पांव नहीं धो सकता। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई साझा नहीं। यीशु मसीह फिर से उसको चेतावनी देते हैं, तुझको मेरे साथ साझा रखना है, मेरे साथ रहना है, तो जो मैं कर रहा हूं उसे करने दे। मैं तुझको धोना चाहता हूं, तो वो कहता है कि मुझको नहला दे। यीशु मसीह कहते नहीं, जो नहा चुका वो शुद्ध है, पर केवल तुझको अभी पैर धुलवाने की आवश्यकता है। यूहन्ना उसके 18वें अध्याय के 11वें पद में जाते हैं और वहां पर गतसमनी के बाग में पतरस यीशु मसीह को बचाने के लिए उसको उन याजकों के हाथ में पड़ने से रोकने के लिए तलवार निकालता है और महायाजक के सेवक के कान को काट भी देता है। यीशु मसीह फिर उसको डांटते हैं और कहते हैं, अपनी तलवार काठी में रख। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को, पिता की इच्छा को पूरा ना करूं? और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से घात किए जाएंगे। और इस रीति से पतरस को यीशु मसीह वहां पर भी रोकते हैं, डांटते हैं। और जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते हैं और पतरस, यूहन्ना और याकूब से कहते हैं मेरे साथ प्रार्थना करना, और आगे बढ़कर जाते हैं, लौटते हैं तो देखते हैं कि ये तीनों सो रहे हैं। और तब वहां पर शेष चेलों को तो नहीं, पर यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि हे पतरस, क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सका? तू तो बड़े बड़े दावे करता था, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, मैं तेरे साथ बंदी गृह चला जाऊंगा, सब कुछ। और यहाँ पर वो कहते हैं, वो फिर आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा। यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? और वहां पर यीशु मसीह फिर से पतरस को झिड़कते हैं, डांटते हैं कि मैंने तुझसे कहा था कि मेरे साथ जागो, प्रार्थना करो, पर तू सो रहा है। छठवां बिंदु जो हम पतरस के जीवन में देखते हैं, और वो पतरस की उपलब्धियां हैं। पतरस के जीवन में कुछ उपलब्धियां भी थी और हम उनका भी इनकार नहीं कर सकते। जब हम प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय के 41 में
पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं पतरस, जिससे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस चट्टान पर अपनी मंडली को बनाऊंगा। और पिन्तेकुस्त के दिन जब पतरस शेष चेलों के साथ खड़े होकर प्रचार करता है, वहां पर 3,000 लोग बपतिस्मा लेकर मंडली की स्थापना करते हैं। 3,000 लोग प्रचार से ये पतरस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उसके उस प्रचार से जो पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर उसने किया था, इतने लोग बपतिस्मा लेते हैं और प्रथम मंडली की स्थापना पिन्तेकुस्त के दिन हो जाती है। प्रेरितों काम उसके 4 अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पतरस यूहन्ना के साथ बड़े साहस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ प्रचार कर रहा है। एक बड़ा आश्चर्य कर्म हो चुका था, एक जन के लंगड़े को चंगाई मिली थी और उसके साथ खड़े होकर बड़ी हिम्मत के साथ पतरस प्रचार कर रहा है कि लोग अचंभा करने लगे कि ये साधारण मनुष्य जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जितने शिक्षित नहीं हैं, वो कैसे इस हिम्मत के साथ प्रचार कर रहे हैं। और तब जाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। फिर तो काम उसके 8वें अध्याय के 14वें पद से 17वें पद में हम जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि पतरस को सामरिया जाता है। वहां पर फिलिपुस सेवा कर रहा है और लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। और जब यरूशलेम में इस बात की जानकारी होती है, पतरस जाता है और उन सामरियों को प्रचार करता है। और जब पतरस उनके ऊपर हाथ रखता है, वो पवित्र आत्मा पाते हैं। उन्होंने विश्वास कर लिया था, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाई थी। पर जब पतरस जाकर उनके बीच में प्रचार करता है और उन पर हाथ रखता है, वो पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। प्रेरित 15:7 में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं यरूशलेम में जो महासभा होती है, और उस महासभा में पतरस खड़े होकर बता रहा है कि किस प्रकार से अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर ने उसको भेजा कि वो प्रचार करे। और पतरस वहां पर कहता है, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। और ये पतरस की बड़ी उपलब्धि थी कि ना सिर्फ वो यहूदियों में लेकिन अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रचार करता था, और परमेश्वर ने उसको चुनकर वहां भेजा और लोगों ने विश्वास किया। और तब महासभा में अन्य जातियों के लिए एक बड़ा निर्णय होता है। जब हम प्रेरितों काम उसके 15वें अध्याय के 28वें और 29वें पद में देखते हैं, लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा। और इस प्रकार से अन्य जातियों के लिए भी एक गाइडलाइन तैयार की गई, क्योंकि खतना उनका नहीं हुआ था। और बहुत से यहूदी मसीही ये सोचते थे कि इनका खतना भी किया जाना है। पर वाद विवाद होता है, बहस होती है, पतरस समझाता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने इनको भी पवित्र आत्मा प्रदान करी जब मैंने प्रचार किया। और तब ये गाइडलाइन तैयार होती है कि तुमको इन बातों से बचना है, बाकी तुम कर सकते हो। 7वां बिंदु कि वो बहुत
निर्भीक था, बहुत निडर था। यीशु मसीह चेले के भविष्य के बारे में कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 18वें और 19वें पद में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह पतरस के विषय में कहते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तू ले जाएगा। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की मृत्यु के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी और पतरस ये जान गया कि यीशु मसीह का शिष्य होने के कारण उसके जीवन में किस प्रकार की समस्या आएगी। पतरस एक ऐसा चेला था जो कि खुल्लम खुल्ला प्रचार करता था और कहता था, जब हम प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। खुल्लम खुल्ला यरूशलेम में पतरस प्रचार कर रहा है कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, केवल इस पृथ्वी पर स्वर्ग के नीचे एक नाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु, जो हमारा उद्धार कर सकता है। फिर तो काम उसके 12वें अध्याय के 6वें पद में देखते हैं, जब राजा हेरोदेस याकूब को मरवा देता है और पतरस को भी पकड़कर जेल में डाल देता है, पतरस इस बात से भयभीत नहीं है कि हेरोदेस मेरे साथ क्या करेगा। वो सो रहा था और सुबह उसको हेरोदेस के सामने हाजिर होना था कि दंड क्या दिया जाए। पतरस आराम से जेल में सो रहा था, वो बेफिक्र सो रहा था क्योंकि उसने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दिया था। ये बात अलग है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर पतरस को उस जेल से निकाल दिया, लेकिन पतरस चिंतित नहीं है, भयभीत नहीं है। वो इस बात से चिंतित नहीं कि कल सुबह मैं जीवित रहूंगा या मार दिया जाऊंगा, जैसा कि याकूब मारा गया। वो निडर था, निर्भीक था। और 67 में पतरस को क्लेमेंटाइन में क्रूस पर चढ़ाया गया और तब पतरस ये कहता है, मैं इस लायक नहीं कि अपने प्रभु के समान क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाऊं, और इसलिए मुझको क्रूस पर उल्टा लटकाओ। क्रूस पर पतरस उल्टा लटकाया जाता है, उसका सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर, और इस प्रकार से वो शहीद होता है। वो मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि और भयानक मृत्यु को वो स्वीकार करता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं, लेकिन उल्टा लटकाया जाऊं और मैं उस मृत्यु को प्राप्त करूंगा। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स वेसिकिला में उसको दफन किया गया है। आज भी उस स्थान पर लोग जाते हैं और पतरस के शहीद होने को स्मरण करते हैं। उसने यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए दायित्वों को पूरा किया। वो यीशु मसीह से अत्यधिक प्रेम करता था और उसने उस प्रेम का प्रकटीकरण अपने जीवन से किया, अपने जीवन को समर्पित किया। उसमें कुछ कमजोरियां जरूर थीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा भी था, क्योंकि वचन में भी लिखा है, पिता जिस पुत्र से प्रेम करता है उसे डांटता भी है।
और यीशु मसीह ने भी डांटा था, लेकिन पतरस कभी रूष्ट नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। यीशु मसीह को कभी उसने छोड़ा नहीं और उसने कलीसिया की स्थापना की, उसने अन्य जातियों में प्रचार किया और अन्य जातियों के लिए एक आसान गाइडलाइन भी तैयार करवाई कि उनके ऊपर अनावश्यक भार ना डाला जाए, जिससे कि वो घबरा जाएं और वो बड़ी निडरता से उस मृत्यु का वरण करता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देता है। जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि वो किस रीति से परमेश्वर को महिमा देगा। पतरस का जीवन आपको और मुझको एक चुनौती देता है। हम सिर्फ शब्दों से नहीं, उत्तेजना से नहीं, लेकिन समर्पण से प्रभु की सेवा करें, उसके कार्य करें, उसको महिमा दें। तभी हम उस मुकुट को प्राप्त कर सकेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह हर प्राण देने तक विश्वासी रहने वाले को देने वाला है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पतरस के जीवन के लिए। निश्चय आपने उसको चुना, उसको बुलाया और उसने अपनी बुलाहट के अनुसार तमाम वो कार्य किए जो आप चाहते थे। आपने हमको भी बुलाया है और हम भी ये निवेदन करते हैं, हमको सामर्थ दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए कि हम भी आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करके आपको महिमा दे सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।